आज हम लोग पढ़ेंगे मूल कणों के बारे में कि मूल कण कितने प्रकार के होते हैं, मूल कण क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लोग सोचते हैं जो मूल कण होते हैं, मूल कणों की कुल संख्या होती है 3 होती है। ठीक, तो मूल कण टोटल होते हैं 3। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है न्यूट्रॉन। तो आज हम लोग मूल कणों के बारे में एकदम विस्तार समझेंगे कि मूल कण क्या होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, उस पर कितना आवेश होता है, ठीक, वो कहाँ रहता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में एकदम विस्तार से समझेंगे। हम लोग जानते हैं जो परमाणु होता है, या हम ऐसे समझे, एक ऋषि थे महर्षि कणाद। कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ऋषि ने कहा दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। दुनिया के सबसे सूक्ष्मतम कण को, यानी छोटे कण को, हम लोग कहते क्या है? परमाणु। यानी किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था। सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण को हम लोग कहते हैं परमाणु। ठीक, फिर बाद में क्या हुआ? आए, आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे? डाल्टन। डाल्टन का सिद्धांत है, डाल्टन का सिद्धांत है। ठीक, डाल्टन ने परमाणु के बारे में थोड़ा और गहरा अध्ययन किया और उन्होंने जो सिद्धांत, जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा परमाणु एक अविभाज्य, परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। ये डाल्टन का सिद्धांत था। डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु एक अविभाज्य, अविभाज्य बोला। ठीक, अविभाज्य। यहां बात करते हैं परमाणु क्या है? परमाणु एक अविभाज्य, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन अणु होता है वह 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है H प्लस, क्या बन जाएगा? H2। ठीक, यानी जो अणु होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं परमाणु। ये है परमाणु, ये भी है परमाणु। ये क्या है? अणु। बहुत ध्यान समझिएगा, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता क्या है? अणु। या हम कह सकते हैं ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हुए कणों को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु है वह एक अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है। ठीक, फिर बाद में 1900 ईस्वी में क्या होता है? बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, बहुत सारे खोज किए जाते हैं। आधुनिक युग में क्या होता है? बात किया जाता है, हम लोग जानते हैं, एक ट्रिक जानते हैं, क्या? ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन खोज किए थॉमसन साहब, जे थॉमसन साहब हम लोग कहते हैं। और प्रोटॉन खोज किए कौन? रदरफोर्ड साहब। खोज किए थे गोल्डस्टीन, लेकिन पूरा श्रेय, ठीक, खोज पूरा किए थे गोल्डस्टीन साहब, लेकिन हम लोग श्रेय किसको देते हैं? रदरफोर्ड, क्योंकि इन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन का। ठीक, नाचे। ये क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? चैडविक साहब ने। अब क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। जब डाल्टन साहब ने परमाणु का परिभाषा दिया था, परमाणु का सिद्धांत दिया, उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई। बहुत ध्यान समझिए, नहीं हुई थी। तो इन्होंने कह दिया जो परमाणु है वह अविभाज्य कण है। फिर क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई, बाद में मालूम चला कि हम परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। हम लोग परमाणु को भी छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं। यानी परमाणु जो आधुनिक परिभाषा निकली, जो आधुनिक परिभाषा है एक परमाणु की, आधुनिक परिभाषा, उसमें बोला गया कि
परमाणु एक विभाज्य सूक्ष्मतम कण है। क्या है? परमाणु एक विभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अविभाज्य क्यों बोला गया? क्योंकि बाद में पता चला जो परमाणु होता है यह 3 मौलिक कणों यानी मूल कणों से बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। जो परमाणु होता है वह 3 कणों से मिलकर बना होता है। ये 19वीं सदी की बात है। पता चला जो परमाणु है क्या है, वह अविभाज्य कण नहीं है, वह विभाज्य कण है और उसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ समझिए थोड़ा, इतना समझ में। आगे हम बात करेंगे जो परमाणु है। परमाणु इसे मान लीजिए परमाणु ये कोई हमने लिया एलिमेंट, तत्व, सोडियम। सोडियम एक परमाणु है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 11 और एटॉमिक जो मास होता है 3। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कोई परमाणु जो है ये किसी परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन करता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो सोडियम में इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो 2 8 1, यानी पहली वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले में क्या रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये सोडियम परमाणु है। इसके पहली कक्षक में हम लोग कहते हैं उसको के कोष, के एल एम एन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। पहली कक्षक में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब ये है किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वह उस परमाणु के न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस की खोज जो किए थे वो रदरफोर्ड साहब किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड साहब। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड साहब किए थे, रदरफोर्ड साहब। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन होंगे, एक हुआ प्रोटॉन, एक हुआ न्यूट्रॉन, एक क्या हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन करता क्या है, इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। प्रश्न उठता है कि साला इलेक्ट्रॉन ही क्यों नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, प्रोटॉन क्यों चक्कर लगाता है? क्यों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर ही बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं, तो प्रोटॉन क्यों बैठा है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों रोटेट कर रहा है? तो रीजन क्या है? इसका रीजन ये है जो प्रोटॉन होता है वह न्यूक्लियस से, जो प्रोटॉन होता है वह न्यूक्लियस से एक विशिष्ट बल द्वारा बधा होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल। एक नाभिकीय बल से बधा होने के कारण यह बेचारा बाहर नहीं निकल पाता है और जब निकल नहीं पाएगा तो चक्कर नहीं लगा पाएगा। पहला रीजन यह है। जरा क्या है, जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जो प्रोटॉन का मास होता है वह इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है। क्या होता है? 1837 गुना ज्यादा। 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना नहीं, 1837 गुना जो प्रोटॉन का मास होता है ना वह इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। और मास बहुत ज्यादा होने के कारण यह व्यक्ति, भैया जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, हाँ भैंसा सुनैयर कोई है अगर सड़क पर चलेगा धरती माई एक बार क्यों काम जाएगा, तो चल नहीं पाएगा। ठीक, क्यों? मोटा तगड़ा है, उसका मास बहुत ज्यादा है, चल नहीं पाएगा। और पतला आदमी क्या होता है, पतला आदमी बहुत तेज भाग सकता है, दौड़ सकता है, इसका वेट बहुत कम होता है, इसका मास बहुत कम होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसका मास क्या है, बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण से नाभिक में क्या होता है, आराम से बैठा था, कुंभकर्ण सोया रहता है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, दुनिया भाड़ हो जाए हमसे कर लेगा। ये बेचारा रात दिन नागिन डांस से करता रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। बता समझ आई?
ये हुआ परमाणु के बारे में। तो हम लोग जो जानते हैं परमाणु के जो मूल कण होते हैं उसकी संख्या होती है 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर थोड़ा समझिए, हम सब समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज जो श्रेय जाता है वह जे थॉमसन ने की। किसने किया? जे थॉमसन ने। कब किए थे? 1897 ईस्वी में। ठीक, इन्होंने क्या किया? जे थॉमसन ने एक विसर्जन कांच की नली लिया, उसमें बहुत कम दाब, ठीक, उसमें क्या किया? बहुत कम दाब पर उसमें गैसों को प्रवाहित किया। उसमें देखा इन्होंने, कौन? जे थॉमसन ने देखा कि एनोड से कुछ कीड़े निकलती हुई प्रतीत हुई। उन कीड़ों का नाम बाद में उन्होंने दिया एनोड। कुछ कीड़े निकले, उनका क्या नाम दिया? एनोड। ठीक, इसी का जो कीड़े निकली उन्हीं कीड़ों को बाद में जे थॉमसन साहब ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो विसर्जन कांच की नली में प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया गया। इसकी खोज किसने किया था? थॉमसन साहब ने। आगे थॉमसन साहब ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इसलिए इन्हें हम लोग आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिकी का जनक किसको कहता है? जे थॉमसन साहब। ठीक, आगे इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है। क्या? और इस पर हम लोग जानते हैं -1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम क्या होता है? ऋणावेश होता है, आवेश होता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन एक क्या? ऋणावेशित मूल कण है। इस पर जो चार्ज होता है माइनस होता है। आगे इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। ये हम लोग कहते हैं ग्राम में, तो कह देंगे ग्राम में 9.1 गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम। 27 से 31, ठीक, तो 27 किलोग्राम। ठीक है, आप समझना 28 किलोग्राम, 28 किलोग्राम। किलोग्राम में था, किसमें जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह किलोग्राम में इतना होता है और ग्राम में इतना होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। इस पर जो चार्ज होता है वह 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम क्या होता है? ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? ऋणावेश यानी माइनस चार्ज होता है। आगे इलेक्ट्रॉन को हम दो तरीके रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। एक तो -1 ही 0 से चाहे दिखा दें, चाहे ई से दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम लोग इसको -1 B 0 दिखा दें, चाहे इसको हम लोग E- से दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं, किसी दिखा सकते हैं। किसी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, चाहे -1 E 0, चाहे E, चाहे -1 बीटा 0, चाहे E-। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। आप चाहे जिससे भी इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, अगला क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837 गुना नहीं, 1/1837वां भाग होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है, यानी बहुत कम होता है इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, इसकी जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है इलेक्ट्रॉन की, जो त्रिज्या होती है वह 1.8 गुणे 10 घाते -13 सेंटीमीटर, बहुत कम होती है। ठीक, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, इसकी जो रेडियस होती है बहुत ही कम, यानी हमारे कल्पना से परे है। तो ये माइनस में है, मतलब 1.8 का 10 घाते 13वां भाग, बहुत ज्यादा है। तो भैया 1.8 लिखेंगे, इसका 10 घाते 13वां भाग इस सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। तो यानी 1.8 सेंटीमीटर में 10 घाते 13वां हिस्सा मुझे बहुत ही कम होता है। इसकी जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन बारे में, इसमें बात करेंगे प्रोटॉन बारे में। तो जो प्रोटॉन होता है इसकी जो पूरा श्रेय का खोज किए थे, कह सकते हैं जिसका पूरा श्रेय जाता है वह गोल्डस्टीन साहब। कौन? गोल्डस्टीन साहब। बस नामकरण कौन किए थे? रदरफोर्ड साहब, इसलिए इनका नाम पूरा दिया जाता है। तो गोल्डस्टीन साहब इसका खोज कब किए थे? 1897। कब किए थे? 1897। और इस मूल कण का नाम किसे दिया? रदरफोर्ड साहब ने। किसे दिया? रदरफोर्ड साहब ने। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? इसका नाम बस नामकरण किया था, इसलिए पूरा श्रेय इनको दिया जाता है। ठीक, आगे देखिए
पुट्रान, पुट्रान क्या है, धनावेशित मूल कण है। पुट्रान पर कौन चार्ज होता है, पुट्रान पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और कितना होता है, इतना ही होता है, यानी प्लस 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम का आवेश होता है इस पर, पुट्रान पर। आगे इसका जो मास होता है, पुट्रान का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है, 1837 गुना, यानी 1.672 हम कह सकते हैं, 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम होता है इसका द्रव्यमान। और जो इस पर आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम का धनावेश होता है। क्या धनावेश होता है किस पर, पुट्रान पर। आगे पुट्रान को हम लोग चाहे पी से दिखा दें, चाहे 1H1 से दिखा दें। अच्छा, 1H1 से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नाभिक में एक ही पुट्रान होता है, इसलिए हम लोग इसको 1H1 से भी रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान का होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है इसका, पुट्रान का। यानी हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन का मास होता है वो 1837 मान लो है, इसके बराबर रहेगा। ठीक, आगे इसकी जो त्रिज्या होती है वह 1 गुणे 10 घाते माइनस 13 सेंटीमीटर होती है, यानी 1 सेंटीमीटर का 10 घाते 13वां हिस्सा, बहुत ही कम होती है। ठीक, अगला है न्यूट्रॉन। क्या है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे, कौन किए थे, चैडविक साहब, 1932 में। तो न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे चैडविक साहब ने किया था 1932 में। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूल कण है। अच्छा, प्रश्न उठता है, बहुत दिन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूल कण है क्या, रीजन क्या है इसका, तो समझते हैं इधर। देखो इधर, न्यूट्रॉन पर भी चार्ज होता है, ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर भी चार्ज होता है, लेकिन रीजन क्या है, देखो यार, जैसे ये कोई कण ही है, मान इस पर यदि 5 कूलाम का माइनस 5 कूलाम का ऋणावेश है कूलाम, तो 5 कूलाम के यदि प्लस भी आ जाए, इसको हम लोग कह देते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। यही हमारे कहने का मतलब ये है, न्यूट्रॉन पर भी चार्ज होता है, लेकिन होता क्या है, न्यूट्रॉन में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, उतनी संख्या में प्रोटॉनों का भी आवेश होता है। और प्रोटॉन होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, और दोनों मिल करके प्लस माइनस और प्लस मिल बनाते बेचारे को जीरो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल करके उसको बना देते हैं जीरो, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यह बेचारा आवेश रहित कण है, इस पर कोनो आवेश नहीं होता है, आवेश होता है लेकिन बराबर संख्या में प्लस और माइनस आवेश होता है, ये माइंड में ध्यान रखना चाहिए। ठीक, इसका जो द्रव्यमान होता है वह 1.67 गुणे 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम। तो इस पर 0 कूलाम क्या होता है, आवेश होता है। 0 कूलाम क्यों, देख लीजिए, -5 +5 0 हो जाए, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कर्म कर जाता निगलेक्ट। आगे, यह परमाणु के नाभिक में रहता है, यह एक अस्थायी मूल कण है। क्या है, अस्थायी मूल कण है, वही बेचारा बैठा रहता है, एक अस्थायी मूल की तरह काम करता है, कौन, न्यूट्रॉन। आगे इसे न्यूट्रॉन को या तो n से या तो 0n1 से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आई। तो न्यूट्रॉन को चाहे n दिखाइए चाहे 0n1 से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी त्रिज्या भी होती है वह 1 गुणे 10 घाते माइनस 13 सेंटीमीटर होती है, इसकी न्यूट्रॉन की त्रिज्या होती है। तो इन मूल कोणों बड़ा समझ में आया। इसके अतिरिक्त भी हम लोग जानते हैं और कुछ कण होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन। क्या, पॉजिट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन जो होता है, इसकी जो खोज किए थे, कौन किए थे, एंडरसन साहब। कौन किए थे, एंडरसन साहब। एंडरसन कब किए थे, 1932 में। और तो न्यूट्रिनो, क्या होता है, न्यूट्रिनो, इसकी खोज कौन किए थे, पाउली साहब, 1930 में किए थे। अगला है पाई मेसान। तो जो पाई मेसान की खोज किए थे वह किए थे युकावा साहब। कौन से, युकावा साहब। कब किए थे, 1935 में। ते हुए मूल कोणों के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक, तो अगला हम वीडियो बनाएंगे और किसी बारे में। ठीक, तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।